Hi everyone. We'll be starting with a new chapter today from Organic Chemistry of class 12th. The chapter name is Alcohols, Phenols and Ethers. Let's first understand the meaning of these three terms. देखो अल्कोहल समझने के लिए इनिशियली आई एम गोइंग टू टेक एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. Let's take the simplest example of an aliphatic hydrocarbon, methane. तो मैंने यहाँ पे मीथेन ले लिया CH4, ठीक है. Now what I am going to do is I am going to simply replace one of the hydrogens from this methane. एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उस हाइड्रोजन की जगह पे we are going to put this hydroxyl group, OH group, right? तो जो हमें कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होगा फाइनली, दैट कंपाउंड इज नोन एज एन अल्कोहल. इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल, राइट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? यहाँ पे हम कह सकते हैं द कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन्स फ्रॉम एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज एन अल्कोहल. ठीक है. ऐसे ही वी कैन डिफाइन फिनॉल एज वेल. फिनॉल के केस में हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेक एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हम ले सकते हैं बेंजीन. अब हमें ये चीज पता ही है कि बेंजीन के अंदर सारे कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, राइट. यहाँ पे हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन होगा. Now again same thing we are going to do. We are going to replace one of the hydrogens with the hydroxyl group. तो यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन प्लस OH. ध्यान रखना कि this is not a reaction taking place here. This is just the replacement which I am showing. Okay? ये बस replacement है. This is not a reaction. तो यहाँ पे फिर से replacement करने पे क्या मिल जाएगा? We are going to get a compound which is known as phenol. This is known as phenol. ठीक है. तो डेफिनेशन तुम ऐसे दे सकते हो, द कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फिनॉल. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनी अल्कोहल और फिनॉल. अब देखते हैं कि ईथर क्या होते हैं. देखो ईथर्स हमारे एक डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं. तो ये कैसे फॉर्म होंगे ये भी देख लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियली लिया है एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अगेन, और इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूंगी और उसको रिप्लेस कर दूंगी विद एन एल्कोक्सी ग्रुप. अब ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? देखो एल्कोक्सी ग्रुप को समझते हैं. ऐसा मानो कि मेरे पास है CH4. ये क्या होता है? मीथेन, राइट. अब इस मीथेन में से मैं अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ, इट बिकम्स CH3, और इस CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप, राइट. अब इस मिथाइल ग्रुप पे अगर मैं एक ऑक्सीजन अटैच कर दूं, इट बिकम्स OCH3, राइट. इस OCH3 ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज मिथॉक्सी, राइट. तो किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हमारा ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, देन सच अ ग्रुप इज नोन एज एल्कोक्सी ग्रुप. फाइन. तो यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन एटम था तो ये क्या हो गया? मिथॉक्सी. ऐसे ही हम बना सकते हैं इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी एंड सो ऑन. फाइन. तो यहाँ पे हम एक एल्कोक्सी ग्रुप को ऐड करेंगे. लेट्स से हम OCH3 ही ऐड कर रहे हैं. हाइड्रोजन को हटाएंगे, OCH3 ऐड करेंगे. So the compound that is obtained here is known as ether, OCH3. ठीक है. ये क्या हो गया तुम्हारा? CH3OCH3. ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स को जिसमें दोनों साइड ऑक्सीजन एटम के दोनों दूसरी साइड क्या होता है? एक R ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि एल्काइल ग्रुप हो या फिर एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो, सच कंपाउंड्स आर नोन एज ईथर्स. फाइन.
अब देखो यहाँ पे हमने लगाया एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी की जगह हम एराइलॉक्सी ग्रुप भी लगा सकते हैं, ठीक है। एराइलॉक्सी ग्रुप क्या होता है? अब देखो एराइलॉक्सी में तुम्हारा आर ग्रुप यानी कि कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ना लेके तुम वहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, यानी कि तुम एल्काइल ग्रुप की जगह बस एराइल रिंग यूज करोगे, फाइन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया? एराइलॉक्सी ग्रुप। एराइलॉक्सी ग्रुप की शक्ल कैसी होगी? इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एराइल रिंग पे हमने क्या लगा दिया? एक ऑक्सीजन, सो दिस इज आवर एराइल ऑक्सी ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन इसी पे करते हैं, एक हाइड्रोजन इसका हटाएंगे और उसकी जगह ये एराइल ऑक्सी ग्रुप लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? OAR। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं इसको, आई एम जस्ट राइटिंग AR इसकी जगह, ठीक है। सो दिस बिकम्स CH3OAR। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज एन ईथर, फाइन। तो तुम्हारा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा बीच में और उसके दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होंगे? आर ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स या फिर एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फाइन। ये तो एक तरीका हो गया तुम्हारे ईथर्स बनाने का। अब एक और तरीके से भी देख सकते हो तुम इसको। सपोज मैंने यहाँ पे कोई अल्कोहल ही ले लिया, ठीक है, CH3OH, तो ये अल्कोहल हो गया। अब इस अल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन मैं रिप्लेस कर दूं विद एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये अल्कोहल है, इसका ये वाला हाइड्रोजन यानी कि जो हाइड्रोक्सिल वाला हाइड्रोजन है वो मैं रिप्लेस कर रही हूं विद वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एल्काइल ग्रुप जैसे हम ले सकते हैं CH3, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगेन दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ईथर, फाइन। ऐसे ही सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? फिनॉल। अब फिनॉल लिया, फिनॉल के हाइड्रोजन को यानी कि ये वाले हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे अगेन विथ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद CH3, तो अगेन तुम्हें क्या मिल जाएगा? ईथर, OCH3, ठीक है। आई होप जो जनरल सिंपल डेफिनेशन है अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर की वो क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे वी आर गोइंग टू क्लासिफाई अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ओनली, ईथर्स की क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू डू सेपरेटली, ठीक है। अब इनको हमें वैसे ही क्लासिफाई करना है जैसे हमने हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स को किया था इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड में, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो द फर्स्ट, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है इनटू मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। नाम से ही समझ आ रहा होगा, मोनोहाइड्रिक यानी कि ओनली वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। मोनो मतलब वन, हाइड्रिक इज रिलेटेड टू द OH ग्रुप। सो मोनोहाइड्रिक में सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, डाइहाइड्रिक में देयर आर गोइंग टू बी 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट, ट्राई में देयर आर गोइंग टू बी 3 and polyhydric में there are going to be more than 3, fine. So we can also look at the examples of these three compounds. Monohydric simplest बना लो CH3OH, right? ये एलिफेटिक की कैटेगरी में हो गया। और अगर तुमने बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप दिखाया है then this is going to be your phenol, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया फिनॉल। ऐसे ही डाइहाइड्रिक में भी दिखा दो, दोनों ही कैटेगरीज में 2 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सो वी कैन शो इट लाइक दिस CH2OH एंड CH2OH। ऐसे ही एराइल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे एक OH हो गया और यहाँ पे एक OH हो गया, फाइन। ट्राइहाइड्रिक में बस तुम्हें नंबर को इंक्रीज कर देना है बाय 1 मोर, तो उसमें 3 OH ग्रुप्स हो जाएंगे। So this you can give as example CH2OH, CHOH, then CH2OH, fine। और यहाँ पे भी दिखा सकते हो, 3 बना देना बस सिंपली, OH, OH,
OH। ठीक है, सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आटम, वो वाला कार्बन आटम जिससे हमारा OH ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस सेकेंड क्लासिफिकेशन में हमें बस ये देखना है कि जिस कार्बन आटम से हमारा OH ग्रुप लगा है उस कार्बन आटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस कार्बन आटम की हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे ही हमने क्लासिफाई किया कंपाउंड्स को। ठीक है, तो कार्बन आटम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 हो सकती है या फिर sp3 हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब हमारी कार्बन आटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कितने टाइप के कंपाउंड्स हमें मिल सकते हैं। फाइन, sp2 वाला हम बाद के लिए रखेंगे। अब देखो, अगर कार्बन आटम जिससे OH ग्रुप लगा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि वो उसने सारे सिंगल बॉन्ड्स ही बना रखे हैं, राइट। तो अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। तो फर्दर इनको 3 कैटेगरीज में हमने रखा है, या तो वो सिंपल कंपाउंड्स हो सकते हैं, सिंपल एलिफैटिक, जिसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंपाउंड्स, या फिर वो हो सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स और दे कैन बी बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये फर्दर 3 कैटेगराइजेशंस हैं इन केस द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, एग्जांपल से और क्लियरली समझ आएगा। देखो, यहाँ पे एक प्राइमरी कार्बन एटम की बात हो रही है विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ऐसा मानो कि आई हैव दिस कार्बन एटम जिससे मेरा OH ग्रुप अटैच्ड है। फाइन, नाउ दिस कार्बन एटम शुड बी प्राइमरी इन नेचर। प्राइमरी यानी कि इससे सिर्फ एक ही R ग्रुप अटैच होना चाहिए, एक ही कार्बन चेन अटैच होनी चाहिए। फाइन, तो ऐसे कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। ये हो गया फर्स्ट। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है, वो होता है जिससे हमारे 2 R ग्रुप्स यानी कि 2 कार्बन चेन्स अटैच होती है। तो कार्बन से ऑब्वियसली ये OH तो दिखाओगे, और इस कार्बन से हमारा क्या होना चाहिए, 2 R ग्रुप्स, 2 कार्बन चेन्स और अटैच्ड होनी चाहिए। तो ये कार्बन देखो यहाँ पे दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। दिस इज sp3 एंड प्राइमरी, दिस इज sp3 एंड सेकेंडरी इन नेचर। अब हम ऐसा बनाएंगे जो sp3 भी हो और टर्शरी कार्बन आटम हो। फाइन, सो टर्शरी में क्या हो जाता है, द कार्बन आटम इज अटैच्ड टू 3 मोर कार्बन चेन्स। तो R R R 3 R ग्रुप्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए, एंड दिस हैज 1 OH ग्रुप अटैच्ड टू इट। फाइन, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे विच इज आर एलाइलिक अल्कोहल्स। सबसे पहले ये समझते हैं एलाइलिक वर्ड का क्या मतलब है। देखो, यहाँ पे मैंने ये कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, लेट्स से CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के जो एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि जो नेबरिंग कार्बन है, उस कार्बन एटम को हम नाम देते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कि जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन एटम। अगर इस एलाइलिक कार्बन एटम से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड होगा, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एन एलाइलिक अल्कोहल। अब किस टाइप का एलाइलिक अल्कोहल है, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पे देखो, यू जस्ट नीड टू चेक कि इस कार्बन एटम से तुम्हारे कितने R ग्रुप्स अटैच्ड है। तो इस कार्बन एटम से मुझे तो एक ही दिख रहा है, ये R ग्रुप अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन्स हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब इसका सेकेंडरी बना के देखते हैं। सेम चीज, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अब इस बार देखो मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने,
ठीक है, देन CHOH। अब क्या डिफरेंस आया, देखो दिस इज ऑल्सो एन एलाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगेन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के एडजेसेंट कार्बन यानी कि एलाइलिक कार्बन से ही तो OH लगा है, तो अगर एलाइलिक कार्बन से OH लगा है तो वो एलाइलिक अल्कोहल ही होगा। बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी इन नेचर। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से तुम्हारे 2 R ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक ये वाला और एक ये CH3। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। देखो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा सैंपल पेपर में भी आया है इस बार, जो 2021 का सैंपल पेपर है उसमें ये पूछा था कि कुछ ऑप्शंस दिए थे, MCQ टाइप क्वेश्चन था, और उन ऑप्शंस में से तुम्हें पिक करना था कि कौन सा तुम्हारा सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, तो बहुत इजीली तुम पिक कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, टर्शरी में बस तुम्हारे 3 R ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे एलाइलिक कार्बन से, सो दिस विल बिकम CH3 CH3। जरूरी नहीं है तुम्हें CH3 लेना है, तुम कोई भी R ग्रुप ले सकते हो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टर्शरी। नाउ कमिंग टू द बेंजाइलिक अल्कोहल्स। देखो बेंजाइलिक अल्कोहल, हाँ एक और चीज देख लेना कि जो एलाइलिक कार्बन होता है तुम्हारा sp3 ही होता है। ठीक है, ये देखो सिंगल बॉन्डेड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स ही लगे हैं इससे, तो डेफिनेटली जो एलाइलिक कार्बन्स होते हैं वो sp3 ही होते हैं, यानी कि इसी कैटेगरी का है। फाइन, अब आ जाओ बेंजाइलिक पे। बेंजाइलिक, सबसे पहले ये समझते हैं बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। तो जैसे मैंने ली ये बेंजीन रिंग, ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन आटम होगा, इस कार्बन आटम को हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, राइट। अब मैं यहाँ पे इस ग्रुप को पूरा कर देती हूँ। लेट्स से आई राइट हियर CH2OH। फाइन, अब इस कार्बन आटम से क्या लगा है, हमारा OH ग्रुप। तो जब भी हमारा बेंजाइलिक कार्बन आटम से OH ग्रुप अटैच होगा, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल भी क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगेन क्योंकि देखो सारे सिंगल बॉन्ड ही है, इसके आसपास सिंगल बॉन्ड है और बाकी OH लगा है और 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं, तो ये वाला भी सिंगल बॉन्डेड ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड and this whole compound is known as benzylic alcohol, क्योंकि जो OH ग्रुप लगा है वो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड। फाइन, अब देखो इसमें भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं इसको इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसका ये वाला प्राइमरी हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसका सेकेंडरी कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो ये बनाओ बेंजीन रिंग, देन बेंजाइलिक कार्बन। अब इस बेंजाइलिक कार्बन से तुम एक R ग्रुप दिखा दो। ठीक है, एक R ग्रुप तो ऑलरेडी अटैच्ड है और एक और दिखा दो, तो ये बन जाएगा RCHOH। नाउ दिस कार्बन एटम हैज 2 R ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, एक ये वाला और एक ये वाला, सो दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही तुम टर्शरी वाला दिखा सकते हो जिसके अंदर क्या हो जाएगा, टर्शरी वाले में बस तुम्हारे 3 कार्बन आटम्स लग जाएंगे, जैसे ये कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 R ग्रुप्स तुम दिखा सकते हो, 1 2 और तीसरा ये बेंजीन खुद ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। फाइन, so this is your classification on the basis of the hybridization of carbon atom। यहाँ पे हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी है जब हमारा कार्बन आटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जब हमारा कार्बन आटम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब कार्बन आटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा जिससे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, उसके अंदर हमें पढ़नी है 2 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट इज विनाइलिक अल्कोहल एंड सेकेंड इज योर फिनोल्स। तो विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो
अगर मैंने ये कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जिससे हमारा OH लगा है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज योर विनाइलिक कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को क्या कहेंगे? विनाइलिक कार्बन। और कभी भी अगर विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली OH अटैच्ड है, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है जिससे OH लगा है, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिख ही रहा होगा, ये डबल बॉन्डेड है तो ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, तो इसीलिए विनाइलिक अल्कोहल्स ये sp2 वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज योर फिनॉल्स वाली। तो यहाँ पे sp2 के बेसिस पे या तो हम विनाइलिक अल्कोहल्स देख सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली फिनॉल्स देख सकते हैं। तो फिनॉल हमने देख ही लिया कि क्या होते हैं, जब हमारा इस एरोमेटिक रिंग से अराइल ग्रुप से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, उनको हम क्या कहते हैं? फिनॉल्स। राइट, तो इस कार्बन एटम को देखो जरा, इस कार्बन एटम से डायरेक्टली तुम्हारा OH लगा है, तो क्या ये कार्बन एटम sp2 नहीं है? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। राइट, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो ये क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसीलिए फिनॉल्स भी इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। एक और एग्जांपल लिख सकते हो तुम, बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करवा दो, जैसे यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे तुमने OH ले लिया। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर फिनॉल। ठीक है, so with this we end our classification of alcohols and phenols. In the next class we are going to start with the nomenclature of these compounds. Thanks for watching guys, have a great day ahead.